हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है। जैसे मैंने बोला था उसमें कि मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी क्योंकि वो स्टोरी बहुत लंबी है। तो हाँ, हम कहाँ तक पहुँच गए थे स्टोरी में? हाँ, साबुन तक पहुँच गए थे। तो वहाँ से मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मतलब उसके ऊपर रोक टोक और उसके ऊपर लिमिटेशन लगाना शुरू हो गया था। तो मेरी फ्रेंड की जो सास थी उन्होंने पहले तो उसे साबुन के यूज़ के लिए बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे किचन में जैसे हम जो चूल्हा होता है, गैस होती है, जो गैस का चूल्हा होता है, तो उस पर जैसे आपने कोई रखना है, खाना बनाने के लिए रखना है, तो उसमें क्या करना है, उसमें दाल जो है, दाल में 2 से ज़्यादा सीटी नहीं आनी चाहिए, चावल में 1 सीटी आनी चाहिए। मतलब उनका ये लॉजिक था इन सब के पीछे कि ज़्यादा गैस खर्च होगी और सिलेंडर महंगा है, फिर हमें गैस भरानी पड़ेगी, बार बार ज़्यादा भरानी पड़ेगी। मतलब इस टाइप की बातें मेरी फ्रेंड ने और मैंने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मतलब आपकी फैमिली में कौन ऐसी बातें करते हैं कि दाल में सिर्फ 2 सीटी आनी चाहिए, चावल में सिर्फ 1 सीटी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप राजमा की दाल बना रहे हो तो उसमें आप कितनी सीटी लगाओगे? क्या वो 2 सीटी में बन जाएगी? नहीं बनेगी, है ना। तो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था घर पे कि उनके घर पे सारी चीज़ें थी। उनके घर पे इलेक्ट्रिक केटल थी, उनके घर पे ओवन था और जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है वो भी था, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप जैसे ठंडों का टाइम है और पानी को आप जो इलेक्ट्रिक केटल है उस पर आप एक साथ पानी गर्म करके उसको बॉटल में रख रहे हो, तो उसमें भी अगर आपको 2-3 मिनट से ज़्यादा हो गए तो वो वहाँ से हल्ला करना शुरू कर देंगी कि इतनी देर से केटल चल रही है, इतना बिल आ गया है। और ओवन तो बस दिखाने के लिए रखा हुआ, उस पर कुछ बनाना कुछ नहीं है। उस पर ना केक बनेगा, ना उस पर पिज्ज़ा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो बस दिखाने के लिए। क्योंकि अगर उस पर कुछ बनेगा तो फिर उसमें लाइट खर्च हो जाएगी, है ना, बिजली का बिल आ जाएगा। ओह माय गॉड, इतनी अजीब चीज़ है, मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुनी। और मेरी फ्रेंड, उसको तो ऐसे चीज़ों की आदत ही नहीं थी। उस की जो मम्मी पापा की जो मतलब साइड है, जो उसके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने कभी उसको ऐसे कभी रोक टोक नहीं करी किसी चीज़ के लिए। बट फिर ये सब चीज़ें उसको बहुत अजीब लगा। उसने कुछ भी नहीं किया। उसने मतलब जैसे उसको पहली चीज़ जब बोली गई थी ना कि साबुन के लिए कि आपने साबुन कम यूज़ करना है और इसको 30 दिन तक चलना चाहिए, 1 महीने तक चलना चाहिए, तो उसी बात पे मेरी फ्रेंड ने हाँ कह दिया वहीं पर। वो चुप हो गई, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने ये नहीं एक्सप्लेन नहीं करा खुद को उनके सामने कि कभी ऐसा होता है कि हमें साबुन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो साबुन जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि वो 30 दिन तक चलेगा ही चलेगा। ऐसा कोई एक वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है ये कि साबुन को 30 दिन तक चलाना है। बट उसने कुछ नहीं कहा, उसने उनकी बातें सुन ली और उनकी बातें उसने धीरे धीरे उसने सुनना शुरू कर दिया, उसने मानना शुरू कर दिया। उसने कुछ उनको कभी रिप्लाई नहीं किया, कभी एक्सप्लेन नहीं किया खुद को। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनकी आदत बढ़ती गई, उनकी आदत ये उसको परेशान करने की और उसके ऊपर रोक टोक करने की आदत उनकी और बढ़ती गई। तो वो ये सब चीज़ें सुन रही थी, उसे ये सब चीज़ें सही नहीं लग रही थी, बट उसने कहा कुछ भी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्शन करने लगी, उसके ऊपर पाबंदी लगाने लगी और रोक टोक करने लगी कि ओवन यूज़ मत करो, इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ मत करो, केटल यूज़ मत करो। और हाँ, टीवी देखने का भी उन्होंने एक वो बनाया हुआ था कि आधे घंटे से या 20 मिनट या आधे घंटे से ऊपर टीवी नहीं देखना क्योंकि बिजली का बिल आता है। इसके अलावा एसी का, गर्मियों में एसी का उन्होंने रूल बनाया हुआ था क्योंकि उनके घर पे ऐसा था, एसी भी लगा हुआ था और कूलर भी लगा हुआ था। ठीक है, कूलर जो थोड़ा पुराना वाला था, जो रूम के बाहर होता है ना, खिड़की पे जो होता है, और वो वाला जो पानी डाल के चलने वाला। तो उसकी जो सास थी वो उससे एसी यूज़ नहीं करने देती थी, बोलती थी कि वो कूलर में पानी डालो और वो कूलर चलाओ।
जब घर पे एसी है तो वो किस चीज़ के लिए, वो दिखाने के लिए है, वो बस शो ऑफ के लिए। मैं तो उसको रखा हुआ, उसको यूज़ नहीं करना। जो पुराना कूलर है उसको यूज़ करना है। तो मेरी फ्रेंड उसको यूज़ करती थी, वो कुछ कहती नहीं थी, उन्हें पता नहीं उसे क्या हो गया था, उसने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया, उसने कुछ उनको एक्सप्लेन नहीं किया। एंड मुझे लगता है कि यही उसकी पहली गलती थी। जब पहली बार उन्होंने सोप के लिए बोला था, साबुन के लिए, तो वहीं पर मेरी फ्रेंड को उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए था या उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कभी कभी मुझे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी ये जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, उसको ये चीज़ बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बोला। एंड आई थिंक यही उसकी पहली गलती थी। एंड अब आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट। तो इसके बाद क्या हुआ ना, एक दिन मेरी फ्रेंड मुझे बताती है कि उसने, जो उसके हस्बैंड थे, तो जब वो घर पे आए रात को, गोभी की सब्ज़ी बनी थी, है ना, तो उनको पसंद नहीं है गोभी की सब्ज़ी, उनको पसंद नहीं है, उनके हस्बैंड को, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को। तो मेरी फ्रेंड से कहा कि हरी सब्ज़ी बना दो, कि उन्हें हरी सब्ज़ी पसंद है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है। तो वो जैसे ही किचन में गई और हरी सब्ज़ी ला के, जैसे वो धो रही थी उसे, तो वैसे ही वहाँ पे सास आ गई, मेरी फ्रेंड की सास। उन्होंने बोला कि ये क्या कर रही हो। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि जो उनके हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है गोभी की सब्ज़ी, वो मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हरी सब्ज़ी बना दो, तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। तो उनकी सास वहाँ पर, मेरी फ्रेंड की सास ने इतना गुस्सा करना शुरू कर दिया, इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, लिटरली चिल्लाना शुरू कर दिया मेरी फ्रेंड के ऊपर। इससे पहले तो कोई भी चीज़ ऐसे एक ऑर्डर देने की तरह कहती थी, लेकिन अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत चिल्लाई और उसके, मेरी फ्रेंड के ऊपर बहुत चिल्लाई और उससे बोला कि तुमने किससे पूछ के ये सब्ज़ी निकाली है, तुमने किससे पूछ के निकाली है ये सब्ज़ी, तुम्हें पता है कितनी महंगी हरी सब्ज़ी हो गई है, कितनी महंगी सब्ज़ी मैं लेके आई हूँ, कहाँ से आते हैं पैसे, पेड़ों पे उगते पैसे, तुम लोग कोई पैसे नहीं लाते हो, तुम लोग कोई हमें हेल्प नहीं करते हो, घर की सारी ग्रोसरी और खाने की चीज़ें सब हम लेके आते, तो तुमने हमसे बिना पूछे सब्ज़ी कैसे बनाई, कैसे निकाली सब्ज़ी, क्यों खा रहे हो तुम। ऐसी बातें, इतनी अजीब सी बातें करने लगी, मेरी फ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लग गई। गाइस, कैन यू इमेजिन कि कोई माँ है, वो भी तो एक माँ है ना, वो सास है तो एक माँ है, अपने ही बेटे को उसके खाने के ऊपर टोक सकती है। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये, वो अपने लिए नहीं बनाई थी, उसने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, मतलब उनके बेटे के लिए बनाई थी। तो वो इतनी ज़्यादा, पता नहीं कैसे सख्त दिल होते लोग, या पैसों का उन्हें इतने पैसे पसंद होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को खुश नहीं देख पाते। तो इस तरीके से वो चिल्लाने लगी और बोलने लगे कि तुमने किससे पूछ के ये सब्ज़ी बनाई, और आज से घर में 2 सब्ज़ी कभी नहीं बनेगी, जो बनाए चुपचाप से वो खा लो, और दूसरी सब्ज़ी नहीं बनेगी घर में, और दूसरी सब्ज़ी अगर तुम्हें बनानी है तो तुम हमें पैसे दो। और इस तरीके से कहने लगी। तो ऐसा नहीं था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके जो हस्बैंड है वो घर पे पैसे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं देते, घर पे पैसे उनकी जो मम्मी है, मतलब मेरी फ्रेंड की जो सास है, वो लेती है पैसे अपने बेटे से हर महीने उनसे, मतलब जितनी उनकी इनकम होती है उसका हाफ वो लेती है अपने बेटे से। मेरी फ्रेंड से नहीं लेती, बट वो अपने बेटे से लेती है पूरे पैसे, हाफ, मतलब जो भी उनकी इनकम होती है उसका हाफ लेती है। उनकी इनकम ऐसी कभी फिक्स नहीं होती ना, कभी ऐसा बिज़नेस है तो उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता, तो वो जो हाफ जो होता है वो हाफ अपने पास रखती है और हाफ अपने बेटे के पास तो उसको देती है। तो उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रही थी, उसके बाद भी वो अपने बेटे को खाने के लिए मना कर रही थी कि तुम नहीं खा सकते हो, मेरी परमिशन के बिना तुम घर में कोई सब्ज़ी नहीं बना सकते हो, और 2 सब्ज़ी तो बनेगी नहीं घर पे, सिर्फ 1 सब्ज़ी बनेगी और वो तुम खाओगे। और अगर तुम्हें कुछ भी खाना है, कुछ भी तुम्हें घर में कुछ भी सामान यूज़ करना है, कुछ भी खाना है, टीवी देखना है, कुछ भी करना है, तो तुम्हें पहले हमारी परमिशन लेनी होगी। जब हम बोलेंगे कि हाँ ये कर लो तो तब तुम करना।
कैन यू इमेजिन गाइस, ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक माहौल है उस घर का, कितने ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं ये, जो अपने ही बच्चों को, ऐसा नहीं कि कोई बाहर के लोग या कोई रिश्तेदार है, नहीं, अपने ही बेटे और बहू को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, उनको खाने नहीं दे रहे। कैन यू इमेजिन दिस गाइस? जब मैंने ये बात सुनी थी ना पहली बार, मेरा तो दिमाग हिल गया था। मतलब मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था ना, और मुझे ये बात इतनी शॉकिंग लगी, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है हर किसी को। हर कोई इंसान, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप इन लॉज हो, कुछ भी हो, चाहे आपके बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों की भी तो कोई इज्जत है ना, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी को? दिस इज़ सो अनएक्सेप्टेबल। बट होते हैं ऐसे लोग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके के लोग भी होते हैं दुनिया में। जबकि ऐसा नहीं कि वो लोग गरीब हैं या उनके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, बट पता नहीं इतनी कंजूसी। आई डोंट नो गाइस, आप बताओ मुझे, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है, या आप ऐसे लोगों से कभी मिले हो? तो ये वीडियो भी अब बहुत लंबी हो गई है, आई थिंक 10-15 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्टोरी बचती है, तो अभी मुझे 3-4 पार्ट इसके और बनाने पड़ेंगे। तो मैं अगली नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी इसका, तो अभी इसको यहीं पे ऐड करते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करना, अपने व्यूज़ बताना, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब बहुत शॉकिंग था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी।